बाजार में आप लोगों ने नीम तला की हल्ला ब्रिगेड ने बहुत बड़ा मुहिम चलाई थी और बाजार एक मिसाल बन गया था। दूसरे शहरों के बाजार के व्यापारी भी कहते थे कि नीम तला मोहल्ला जैसे हमारे यहाँ टीम होनी चाहिए। भूटानी जी ऐसा है, हमने पहले भी कहा और हमने लिखित रूप में प्रशासन को दे भी रखा है। अब पता ही नहीं प्रशासन सो रहा है, प्रशासन किसके दबाव में है, पर मैंने तो अपनी राय देना चाह रहा हूँ। अब इसको मैं कोर्ट के माध्यम से खाली कराने की कोशिश करूँगा। कोर्ट में तो पहले भी चले हुए हैं। नहीं, अब हम दोबारा से इसको मुहिम को चालू करेंगे। संजीव तपस्वी हैं, संजीव लाल जी, वो एडवोकेट भी हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। उन्होंने कोर्ट के माध्यम से पहले ही कर रखी हैं, लेकिन जो त्वरित कार्रवाई हुई थी वो मुहिम से हुई थी। तो अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। अब तक मुझे नहीं पता उन्होंने क्या करा, ना मेरी उससे डिस्कस हुई है। एक बार हम उनके साथ बैठेंगे, हम बात करेंगे, फिर इस मुहिम को दोबारा चलाएंगे। मैं मानता हूँ कोर्ट के माध्यम से आज ना तो खाली तो करा के रहूँगा जी। पीछे के लोग बड़े ख्याल खुर्द के निवासी हैं, वो बड़े परेशान हैं। भूटानी जी हम खुद भी तो वहीं रहते हैं परेशान। हमने कई बार देखा, हमारे में कई बार भाई कोई एक्सपायर हो गया, हमें आने में जाने में बड़ी दिक्कत होती है। और मैंने देखा है जो हमारे बाजार के दुकानदार हैं धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो दुकान मेन मार्केट से बाहर निकला उसका मैंने काम धंधा देखा है, बढ़ा भी है। पर मैं एक बार दोबारा से अपील करूंगा, जो प्यार से कुछ चीज़ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया। कोर्ट के माध्यम से, समाज के माध्यम से, मोहल्ले के माध्यम से। क्या शुभ नाम है आपका जी? मेरा नाम हरदेव शर्मा है। हरदेव जी, आपने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी नीमतला मोहल्ले से, बाजार खाली करवा दिया था आपने। बाजार खाली मीन्स अतिक्रमण हटवा दिया था, लेकिन अब फिर से अतिक्रमण दोबारा से हो गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव भी करीब है, तो मुहिम तब दोबारा अगर आप शुरू भी करेंगे तो प्रशासन सहयोग नहीं करेगा आपको? मैं आपको बताऊं, ये सारी जो कमियां हैं ना, ये प्रशासन की कमियां हैं। हम लोग तो सहयोग कर रहे हैं और हमने ये अभियान भी चलाया था और उस अभियान के अंदर लोग मान भी गए थे। एक आध दुकानदार ऐसा रह गया था, एक दुकानदार जो नहीं माने थे। देखिए, और फिर दूसरी बात है, पीछे वाले जो दुकानदार जिनका काम ठप हो गया, उनके काम भी दोबारा से चालू हो गए थे। तो बाजार से हमारे एम्बुलेंस, हमारे कोई ऐसे केसेस जो हुए, अभी भी एक केस हो गया था नीमतले मोहल्ले में, शाम भी गुजर गए थे, उनकी भी एम्बुलेंस आना, यहाँ पे अंदर आने बड़ा मुश्किल हो गया था। कब की बात है ये? अभी कोई 4-5 महीने पहले की बात है। तो अब हमें दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो मोहल्ले के कोई भी हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो गाड़ी निकलती नहीं है वहाँ से हैं। और इमरजेंसी में जब मान लो मरीज जाएगा तब निकलेगी, तो फ़ायदा क्या होगा उसका। तो हमने तो यहाँ के विधायक जी से भी, MP साहब से भी और प्रशासन से गुहार लगा रखी है और एप्लीकेशन लगा रखी है। अगर इन्होंने नहीं माना तो हम आंदोलन चालू करेंगे बहुत तगड़ा, और फिर वो अभियान रुकेगा नहीं। उसमें नुकसान किसका होगा ये तो ऊपर वाला जानता है। पिछली बार चेतावनी दी थी आप लोगों ने, चेतावनी दी थी। आपने कहा था कि जो सामान रखा हुआ मिल गया हम उसको उठा के ले जाएंगे। हमसे लोगों ने ये कहा कि भाई आने वाले समय में अभी हम अपने आप करा देंगे, आपको जाना अपने आप में, मतलब कानून लेने की जरूरत नहीं है। और हम कानून लेना भी नहीं चाहते। हमारे लोग बाग परेशान ना हो, हमारे गाड़ियाँ आती जाती रहें। चलो उससे बात छोड़ो, लोग सुख दुख में एम्बुलेंस तो किसी को भी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। मान लो किसी घर में आग लगी, आज की वो स्थिति है, फायर ब्रिगेड नहीं आ सकती है अंदर, तो सब लोग दुखी हैं। इसको हम दोबारा से चालू करेंगे और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके द्वारा से कि लोग माने। और एक और बात है जी, अधिग्रहण यहाँ से नहीं, मीनार गेट से लेके सोने रोड तक चले जाओ, बस अड्डे से लेके यहाँ चले जाओ, सब जगह इतना बुरा हाल हो रहा है कि सड़क पे भी सामान रखा हुआ है। अधिकारी पे कौन सा प्रेशर है, किसके दबाव में है, जबकि इसका नहीं करने दे रहा है, वो वोटों में भी फर्क पड़ेगा। लोग आम जनता दुखी है इस टाइम, स्पष्ट कहना, साफ कहना। लेकिन इसको अगर नहीं सुधारा ना जल्दी तो इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। किसको भुगतना पड़ेगा? अब ये तो आप भी समझदार हो, किसको भुगतना पड़ेगा। रूलिंग गवर्नमेंट को नुकसान होता है, अपोजिशन को तो फायदा ही होगा इससे।